देखो ये इसके इस एक का पहाड़ा कितनी बार बढ़ेगी, 8 आ जाए, 8 बार, तो 8 से मल्टीप्लाई करो। सबसे सिंपल तरीका है ये करने का। एक का पहाड़ा कितनी बार बढ़ेगी, 8 आ जाए, 8 बार। 8 का पहाड़ा कितनी बार बढ़ेगी, एक, 8 आ जाए, एक बार, खत्म, टाटा बाय बाय। देखो 8 दूनी 16, एक्स की पावर 2 माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर में 0। ये हमारी समीकरण निकल गई। ठीक है, अब इसे कहां सॉल्व करेंगे, इसे इधर सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 16 ही का ना, 16, चाहे इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, चाहे इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो। ठीक है, अब हमें 16 के फैक्टर ऐसे करने हैं जो कि जुड़ के क्या है, 8 आ जाए। तो 4 चौक 16, तो 4 प्लस के 4, सॉरी ये तो 8 आ रहा है, सही तो है। और 4 मल्टीप्लाई 4 अर्थात 16, 16 आ गया ना, कंप्लीट। अब देखो यहां क्या करना है, 16 एक्स की पावर 2 माइनस के, यहां बन जाएगा कितना, एक्स, यहां आएगा 4 प्लस के 4 और एक्स और प्लस के 1 बराबर में 0। तो 16 एक्स की पावर 2 माइनस के 4x, देखो बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, माइनस के 4x और प्लस के 1 बराबर में 0। तो देखो यहां से चीज क्या है कॉमन, यहां से 4 कॉमन है और x भी कॉमन है। तो देखो 4 और 4 चौक 16। अच्छा किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं है कि कॉमन लेना ना आता हो, बता देना कमेंट में। तो देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो, या पिछली वीडियो देख लेना जाके, कितना है, हाँ, तो 4 1 जब हो जाएगी 4, 4 चौक 16, 4x और माइनस के 1, माइनस के 1। ठीक है, माइनस, यहां से क्या चीज कॉमन है, यहां से चीज कॉमन है 1, 4 कॉमन नहीं है, यहां से 1 कॉमन है, 1 कॉमन है। और उसके बाद क्या है भैया, 4x माइनस के 4x माइनस के 1। ठीक है, तो 4x माइनस के 1 और 4x माइनस के 1। ठीक है, दोनों सेम सेम हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, देखो 4x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। सेम ऐसे ही वाला होगा, 4x माइनस के 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, 1/4 निकल जाएगा। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है ना भाई, क्वेश्चन हो गया, ये तो तुम कर सकते लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स की पावर 2 माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर में 0। ये क्वेश्चन होमवर्क में है भैया बच्चों, ये क्वेश्चन करके लिखाना है तुम्हें, ठीक है ना। देखो भाई, उसने कहा है, इसमें लिख लेंगे माना, इसमें कहा ऐसी दो संख्या ज्ञात करें। पहले दो संख्या ज्ञात करो, तो पहली संख्या, माना पहली संख्या, या एक संख्या लिख लो, एक संख्या बराबर कितनी है, इसमें लिख लेंगे माना दूसरी संख्या बराबर क्या है, 27 माइनस एक्स। ठीक है मेरे बच्चों, अब उसने कहा है जिनका गुणनफल कितना है, 182 है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल, यानी कि x इंटू या x मल्टीप्लाई 27x माइनस के बराबर में क्या आएगा, 182। मैंने इन दोनों का गुणनफल करा, बराबर में क्या कर दिया, 182 लिख दिया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 27x और माइनस के x की पावर 2 बराबर में 182। इन्हें सबको इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, देखो इधर रहेगा 0, जब ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा,
0, तो यहाँ आएगा 182 माइनस के 27 एक्स और प्लस के एक्स की पावर 2। इन सही करके लिख लो। एक्स स्क्वायर माइनस के 27 एक्स और प्लस के 182 बराबर में 0। ये हमारी क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। इसका फैक्टर कैसे करेंगे, इसका फैक्टर हमें ऐसे करना है। देखो इधर देखो, ये कितना है 82, हमें घटाने पे क्या लिखा, सॉरी जोड़ने पे क्या लिखाना है 27। देखो 2 से काटो, 2 नंबर 18, 2 ही का ना 2, 91 बार, 13 सत्ते 7 ही का ना, तो 7 गुना 2 गुना 13, तो 7 दूनी 14 गुना 13, तो 14 इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 182 बनेगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्लियर है। देखो x की पावर 2 है, माइनस के क्या आएगा 14, 14 माइनस की 14 प्लस के 13, और यहाँ बचेगा x और प्लस के यहाँ आ जाएगा 182 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ आ जाएगा x की पावर 2, x की पावर 2 माइनस, अंदर का चिन्ह बदलेगा जब बाहर माइनस है, तो यहाँ बनेगा 14 x माइनस के 13 x प्लस के 82, 182 बराबर 0। ठीक है ना, समझ में आ गई नहीं बात। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा x और माइनस के 14, यहाँ पे माइनस के 13 कॉमन है, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस के 14, इससे मैं इसकी डिवाइड करूंगा तो 14 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा x माइनस के 13, और ये आ जाएगा x माइनस के 14, तो x बराबर x माइनस के 13 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 13। दूसरा है x माइनस 4 बराबर 0, 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। समझ में आ गई बात, यही है बेटा और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी के जैसा सेम टू सेम ही करना है। देखो तुमने पीजीटी लगाई है, तो यहाँ पे क्या होता आधार प्लस के, आधार और प्लस के कितना है, आधार से लंब यानी कि लंबाई का स्क्वायर बराबर में क्या आएगा k का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, यही तो होता है भाई, पक्का यही होता है, सबको पता है ना। ठीक है, तो उसने कहा क्या है, हमने इसका आधार मान लिया हमने x प्लस, उसने कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। अगर आधार हमने कितना माना x, तो इसका 7 कम कब बनेगी, जब 7 माइनस x होगा, और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, और कण कितना है 13 सेंटीमीटर है, इसे सही करके लिख लो, x माइनस 7 13 सेंटीमीटर कण है। ठीक है, तो ये भी स्क्वायर है, तो x की पावर 2 प्लस के, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां बनेगा a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के, यहां आएगा माइनस के 2x और मल्टीप्लाई में 7 बराबर में क्या आएगा 169, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। ये मैंने डायरेक्ट खोल दिया यहाँ पे, देखो x और x कितना बनेगा 2x की पावर 2 प्लस के, यहाँ बनेगा 49, या एक काम करो 49 को रख लो इधर, यहाँ बनेगा 7 दूनी 14 माइनस के 14x और प्लस के 49 बराबर में, इसे इधर लेके आएंगे तो माइनस के कितना बनेगा रे, माइनस के 100, माइनस के 100 169 वही 59, 2x की स्क्वायर माइनस के 4x, इसे मैं इधर लेके आऊंगा, इसमें से घटाओ जरा से कितना बनेगा 0, 100 पक्का, देखो माइनस का बनेगा बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण बन गई, यहां से सॉल्व कर लेना अपना। अब तुम एक काम और कर लेना, इसमें से 2 कॉमन ले लो, दो कॉमन आ रहा है देखो, 2
एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई में माइनस के 2 गुणा 7 एक्स माइनस के 2 गुणा 60 बराबर में 0। तो यहां बनेगा एक्स की पावर 2 माइनस के 7 एक्स और माइनस के 60 बराबर 0। ये आंसर आ जाएगा। यो यहां से अब इसे सॉल्व कर लेना, ये बन जाएगा आराम से। ये बनेगा 12 पंजे 60, 12 में से 5 गए तो 7 बचे। ठीक है भाई बच्चों, समझ में आ रही है ना बात? बहुत बढ़िया। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है इसमें, लेकिन वो कराना नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये थे। ठीक है, एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई तुम्हारी 4.2 कंप्लीट होती हुई। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो थोड़ा सा भी, एक भी, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है।